नमस्कार दोस्तों, हॉरर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकित है। कई दिनों से मैं बहुत परेशान था। मेरा फरसान का धंधा था, पर वो ठीक से नहीं चल रहा था। सर पे बहुत कर्ज हो गया था। मुझे परेशान देखकर मेरे एक दोस्त मुकादम ने मुझसे कहा, चल मेरे गांव चलते हैं, कोंकण। तेरा थोड़ा मन बहल जाएगा। मुकादम का गांव कोंकण में था और उसके गांव का नाम दापोली था। हम दोनों दोस्त दूसरे ही दिन ट्रेन में दापोली की ओर निकल गए। कुछ घंटों में ही हम दापोली पहुंच गए। उसका गांव बहुत हरा भरा और सुंदर था। हम लोग गांव वाले से मिलते मिलते घर पहुंच गए, जहां मुकादम के दादा दादी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। फिर हम दोनों दोस्त रात का खाना खा के बाहर आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक मुकादम बोला कि यार अब बहुत नींद आ रही है, चल सो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, तू चल, मैं एक सिगरेट पी के बस आता हूँ। मैं घर के बाहर आंगन से बाहर निकला और देखा, बिल्कुल सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और वो हिल रहा था। हालांकि कोई हवा नहीं चल रही थी, पर मौसम बहुत ठंडा था। मैं बस टहलते टहलते उस पीपल के पेड़ के पास खींचा चला गया। मैं बस यही सोच रहा था कि कहीं कहीं से पैसों का मेरा इंतज़ाम हो जाए और मेरा जो कर्ज है वो उतर जाए। जब मैं पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक पेड़ हिलना बंद हो गया। मैंने उस पेड़ को गौर से देखा तो मैंने देखा कि पेड़ पर रंग बिरंगी धागे बंधे हुए हैं। मैंने सोचा गांव वालों ने कुछ पूजा पाठ की होगी। अक्सर पीपल के पेड़ पर ये सब देखा था मैंने। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर में कुछ चुभा, जैसे कीला या कांटा हो। जब मैंने अपनी पैर की तरफ देखा तो पैर से खून निकल रहा था और वहीं मेरे पैर के पास एक सोने का कंगन दिखा मुझे। मैंने फौरन उस सोने के कंगन को उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। खुशी खुशी घर के आंगन की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगा। उसी वक्त मुझे पीछे से अचानक एक आवाज आई, एक कंगन, एक कंगन से क्या होगा तेरा? तू चाहे तो मैं और सोना दूंगा। वो आवाज इतनी भयानक थी कि डर से मेरे पैर वहीं रुक गए और ना चाहते हुए भी मैंने पीछे पलटकर देखा। वो आवाज उस पेड़ से आ रही थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने डरी और सहमी हुई आवाज में पूछा, कौन कौन है वहां? उसने कहा, डर मत, तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करूंगा। इस पेड़ के नीचे बहुत सोना है, सब तुझे दूंगा और तेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। राजा की तरह जिएगा तू, राजा की तरह। बस तुझे एक काम करना होगा। मैंने पूछा, तू कौन है? क्या काम करना होगा? उसने कहा, पेड़ के और पास आ। मैंने कहा, तू मुझे कुछ करेगा तो नहीं? उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं करूँगा। फिर वो पेड़ से बंदर की तरह नीचे उतर के अचानक से मेरे सामने आ गया। वो इतनी तेज़ी से मेरे सामने आया कि मैं वहाँ से भाग ही नहीं पाया। उसकी आंखें नॉर्मल आंखों से बहुत बड़ी थी और खून जैसी लाल थी। उसका सर पूरा गंजा, सर के पीछे एक खड़ी सी चोटी और उसने कोई कपड़े भी नहीं पहने थे। ऐसा लग रहा था कि वो 10-12 साल का बच्चा है।
फिर उसने कहा, तेरे गले से ताबीज़ निकाल दे और मुझे अपने कंधे पे बिठा। मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे कहा कि मैं ताबीज़ नहीं नहीं निकालूंगा। ये सुनते ही वो एकदम चिढ़ गया। वो बोलने लगा, तुझे सोना चाहिए या नहीं? सोना चाहिए या नहीं तुझे? अपना कर्ज कैसे उतारेगा? फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है, ये पेड़ पे जो धागे बंधे हैं ना, बस उसे खोल दे। जैसे तू धागे खोलेगा ना, मैं पेड़ के नीचे जाऊंगा, पेड़ के तह में मैं बहुत सारा सोना लाऊंगा और सोना तुझे दूंगा। चल जल्दी से धागे खोल। मैंने सोचा कि ताबीज़ की वजह से ये मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मैं पेड़ की तरफ बढ़ने लगा कि धागे खोल दूं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वो बिल्कुल मेरे पीछे आ गया। वो शायद मेरे कंधे पे सवार होना चाह रहा था और अचानक वो रोने लगा। मला मारू नकोस, मला मारू नकोस, ऐसा मराठी में बोलने लगा। मैंने देखा कि मेरा दोस्त मुकादम उसे एक छड़ी से बेरहमी से पीट रहा है और वो भाग के फिर से पेड़ पर चढ़ गया और बोलने लगा, मुका, आज तो तूने इसे बचा लिया, नहीं तो इसके सर के 4 टुकड़े करता, 4। और एक शरारती बच्चे की तरह हंसने लगा। ही 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 ही। मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और घर में ले गया और कहने लगा, आज आज तो तू बच गया, तेरी मौत पक्की थी आज, ये ताबीज़ के वजह से तू बच गया आज। पता है वो कौन था? मैं तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसने कहा, वो मुंजिया था। मुंजिया, वो कई सदियों से उस पेड़ में कैद है। वहाँ से निकलने के लिए लोगों को झांसा देता है, उनकी किसी भी मजबूरी का फ़ायदा उठा के वहाँ से निकलना चाहता है। कहते हैं ये मेरे ही खानदान का एक बच्चा था जो मुंडन होने के 10 दिन के अंदर ही मर गया और ब्रह्म राक्षस बन गया। मैंने अपने बाप दादा से सुना है कि ये और उसका दोस्त चुनिया इस पेड़ के नीचे बैठ के काला जादू किया करते थे। चुनिया की माँ मुड़िया पैरी को बुलाने के लिए, और एक दिन इन लोगों ने गलती से एक भयानक राक्षस को बुला लिया जिसने मुंजिया के दोस्त चुनिया के कंधे पे अपने दांतों से काट लिया। उसके पूरे कंधे को उसने चबा लिया था और इसके बाद चुनिया ने वहीं दम तोड़ दिया। कहते हैं ये दोनों दोस्त मुंजिया और चुनिया ब्रह्म राक्षस बन गए हैं और गांव वालों ने एक साधु के कहने पे मंत्रों से मुंजिया को इस पीपल के पेड़ से और सामने वाले उस पीपल के पेड़ से चुनिया को बांध दिया है। हर रात 3 बजे ये दोनों दोस्त एक दूसरे को देख के रोते हैं। ये दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलने के लिए सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे उस दिन ये लोग चुनिया की माँ मुड़िया पैरी को खोज लेंगे और गांव वालों से बदला लेंगे। मैंने मुकादम से पूछा, ये लोग मुड़िया पैरी को क्यों ढूंढ रहे हैं, उसे क्यों बुलाना चाहते हैं? मुकादम ने कहा, मुड़िया पैरी को इस गांव के राजा ने जिंदा जला दिया था और ये गांव के लोग उसकी मौत का तमाशा देखते रहे। उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। कुछ गांव के लोग कहते हैं कि वो एक चुड़ैल थी जो बच्चों को खा जाया करती थी, और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छी औरत थी, नेक औरत थी जो गर्भवती औरतों की डिलीवरी कराती थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चुनिया की माँ क्या सच में चुड़ैल थी या फिर कहानी कुछ और ही है? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। जल्द ही मिलेंगे।